दोस्तों, क्या आप लोग को ये बात मालूम है कि इस हफ्ते 5G स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग होती है इंडिया में वो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जैक्टली में 5G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग डिसाइड होगी, उसके बाद ऑक्शन हो गया तो बहुत ही ज्यादा जल्दी 5G देखने को मिल सकता है। और बिहाइंड द सीन एक क्रास की बात बताऊं आप लोग को, वो ये पता चला है कि 5G है ना, वो क्लोजर देन यू थिंक, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नजदीक है। चलिए इसके बारे में एक दो बातें और बता दें, लेकिन बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर सकते हो आप लोग, अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्जैक्टली 5G आएगा कहां पे। देखो, हमारे सामने कुछ 13 शहरों के नाम आए थे ना कुछ समय पहले, यानी कि दिसंबर के महीने में सिटीज के नाम आए थे। दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, काफी सारे शहर थे जिनके अंदर आपको 5G की ट्रायल टेस्टिंग हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि इन कुछ शहरों में आपको 5G सबसे पहले देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। एमपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट गया है और उसमें क्लेम कर दिया गया कि जो भोपाल होगा वो इंडिया का पहला 5G सिटी होगा जहां पे 5G सर्विसेज को रोल आउट किया जाएगा। ऐसा मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूं, खुद जाके चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है अभी भी। लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि किस टाइप से रोल आउट होगा। लेकिन एक बात का जो मेंशन वहां पे करा है तो वो ये करा है कि यहाँ पे उस शहर की कुछ ऐसी चुनिंदा जगह होंगी जहां पे 5G को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। यानी कि पूरे शहर में भोपाल में 5G नहीं आएगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरियाज होंगे। लेकिन इसके बाद मैंने पता लगाने की कोशिश करी थी कि ये कौन सी कंपनी ला सकती है। जियो ला सकती है, वोडाफोन आइडिया ला सकती है, एयरटेल ला सकती है। तो इनकी तरफ से ऐसा कोई खुल के रिस्पॉन्स आया नहीं और अभी तक ऐसी रिपोर्ट भी सामने है कि उस शहर के अंदर इनमें से 3 कंपनी 5G के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर शहर में 5G आ जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन ये आएगा कैसे? देखो, बिहाइंड द सीन देखा जाए तो इंडिया में जोर शोर से काम चल रहा है और काफी सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज से बात करने के बाद ये बात तो यहाँ कंफर्म हो गई कि 5G को डिप्लॉय करना उनके लिए इस समय थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि वो डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग यानी कि जो 4G टावर्स रहेंगे उन्हीं का ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और वहां पे उन्होंने बोला है कि उन्हें बस एक टावर में जाके एक कार्ड को रिप्लेस कर देना है। दैट्स इट, एक कार्ड रिप्लेस हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वो टावर 4G 5G दोनों को यहाँ पे हैंडल कर लेगा। अब हो सकता है कुछ ऐसे टावर सिलेक्ट कर रहे हो और वहां पे जाके उन्हें सिर्फ रिप्लेस करना है। और ये सब का काम पूरे इंडिया भर में आज के समय में जोर शोर से चल रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में 5G का जब एक्चुअली में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है तब आपको क्या देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद सवाल आते हैं, आखिर 5G स्पेक्ट्रम कौन कौन से जाएंगे और 5G के बैंड्स कौन कौन से होंगे। ये एक काफी बड़ा सवाल है, जो कि अभी हमें पता चला है कि इंडिया में जो 5G स्पेक्ट्रम रिजर्व करके रखे गए वो लाइक करते हैं आपके 526 से 698 मेगाहर्ट्ज, फिर 700 मेगाहर्ट्ज है, 800 मेगाहर्ट्ज है, 1800 मेगाहर्ट्ज है, 2100 मेगाहर्ट्ज है, 2300 है, 2500 मेगाहर्ट्ज है और 3300 से लेके 3670 मेगाहर्ट्ज है और एक 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज वाला भी। यस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड जो 5G रहता है उसकी यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। अभी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली इनकी प्राइसिंग क्या रखी जाती है और कंपनीज इसमें से कौन सा स्पेक्ट्रम चूज करती है। लेकिन एक 5G बैंड जिसका यहाँ पे टेस्टिंग में यूज किया जा रहा है वो है N78। और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, इंडिया में इस समय लगभग हर फोन के अंदर आपको N78 5G बैंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही सुना। अब N78 5G बैंड होने से क्या आपके फोन में 5G चलेगा? थ्योरेटिकली उसके अंदर चलना चाहिए। क्या ज्यादा 5G बैंड होने से आपके फोन के अंदर 5G चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या ज्यादा 5G बैंड होने से बेटर 5G चलेगा? इस बात में थोड़ा सा डाउट है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ज्यादा 5G बैंड अगर हो गए फोन के अंदर तो उससे फोन की कीमत इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन क्या 5G की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी? ये एक सोचने वाली चीज है। खैर, एक बात यहाँ पे ये भी है कि अभी इंडिया में 5G फोन को अफोर्ड कर पाना भी काफी ज्यादा आसान हो गया। अभी इस समय 15,000 रुपए की रेंज से 5G फोन शुरू हो रहे हैं और कुछ ही समय के बाद ये 10,000 के आंकड़े तक भी पहुंच जाएंगे। ये साल खत्म होने का इंतजार कीजिए, 10,000 रुपए में 5G फोन देखने को मिलेंगे। और ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि जियो फोन का भी 5G स्मार्टफोन यहाँ पे आने वाला है, यानी कि 5G वर्जन कहा जा रहा है। उसमें कुछ 10,000 रुपए कीमत होगी, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे चलेगा और उसके कुछ 5G बैंड्स भी हमारे सामने आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक एंट्री लेवल 5G फोन भी यहाँ पे आने वाला है, जिसे यहाँ पे जियो यहाँ पे ला सकती है। लेकिन एक बात है कि जियो इस 5G फोन को तभी लाएगी जब जियो का 5G नेटवर्क रोल आउट हो रहा होगा या हो चुका होगा। उससे पहले आपको ये देखने को नहीं मिलेगा।
खैर ये एक बात चीज हो जाती है, लेकिन बात आती है 5G फोन की कंपेटेबिलिटीज का क्या। अभी इस समय 5G फोन जो आप खरीद रहे हैं उनकी हो सकता है प्रॉपर ट्रायल टेस्टिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई है इंडियन नेटवर्क के हिसाब से। जैसा कि सिमिलर केस है कि जिन लोगों ने इंडिया में 4G से पहले 4G मोबाइल ले लिया था उनके फोन के अंदर 4G का अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब 4G था, 4G स्पीड्स ले लेते थे, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें काम नहीं करती थी। जैसे जियो का 4G VoLTE आपको याद है, काफी सारे फोन्स में इसका फीचर आपको देखने को नहीं मिलता था और उसके लिए बाद में लोगों ने नए फोन खरीदे। अभी सेम केस ऐसे हो सकता है कि आपका फोन 5G सपोर्ट कर जाए, लेकिन 5G के सारे फीचर, अच्छी खासी स्पीड्स, उसके लिए आपको बाद में फोन लेंगे तो आपको एक बेटर चीज देखने को मिलेगी। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक और काफी अच्छा काम किया, वो है कि 2023 से यहाँ पे इंडिया में जो भी 5G फोन बिकेगा उसकी इंडिया में प्रॉपर 5G की टेस्टिंग की जाएगी। अब सिंपल सा कहने का मतलब ये कि इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी 5G नेटवर्क पे फोन ऐसे लॉन्च हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रायल टेस्टिंग नहीं हो रही 5G नेटवर्क पे, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये सब इंप्लीमेंट करने से क्या रहेगा कि 5G फोन में से वही बैंड्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे जो इंडिया में अवेलेबल, फिर हम नंबर ऑफ बैंड्स गिनना भूल जाएंगे, इसकी कोई जरूरत होगी नहीं इधर। उसके बाद उन बैंड्स का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है तो आपको बेटर स्पीड देखने को मिल सकती है। अभी सिर्फ कंपनियां सिर्फ नाम और मार्केटिंग के लिए ज्यादा बैंड दे रही हैं, और ज्यादा बैंड देने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। हो सकता है नॉर्मल मिले, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, प्रॉपर ट्यूनिंग, टेस्टिंग की जाए, उसके बाद आपको एक बेटर रिजल्ट। तो ये 2023 से आपको फोन्स में चीज देखने को मिलेगी। इसके साथ एक बात यहाँ पे ये कि कंपनीज है ना, वो सब इसका थोड़ा विरोध कर रहे थे कि एग्जैक्टली उन्हें लगा कि ये सब करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, उन्हें ऐसी फोन लॉन्च करने की परमिशन देता कि जल्दी से जल्दी फोन निकाल दे। लेकिन इसके चलते इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपको एक बेटर क्वालिटी का हैंडसेट देखने को मिलेगा और फोन के लॉन्चेस की शायद क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाए। खैर वो चीज यहाँ पे हम देखते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि उनके घर के आसपास उनकी कुछ ओप्पो के फोन, कुछ रियलमी के फोन में 5G का सिग्नल आ गए। ट्विटर पे कुछ ऐसी इमेजेस हमारे सामने आई थी। अब इसके बारे में मैं सोच रहा था बात करता हूँ। मेरे को यह लगता है कि दो चीजें पॉसिबल है। पहली चीज तो ये कि हो सकता है कि 5G से रिलेटेड कोई बग हो नेटवर्क में जिसने 4G के आइकन की जगह 5G का आइकन दिखा दिया हो, या फिर ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि हो सकता है कि उनके घर के आसपास 5G के ट्रायल टेस्टिंग हो रही हो और कोई ऐसा बैंड उन्होंने ओपन कर दिया जो फोन के साथ उस समय कंपैटिबल हो और उसके लिए उनके फोन के अंदर 5G का सिग्नल आ गया हो, लेकिन वो ट्रायल टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, क्लोज टेस्टिंग हो रही है, इसलिए वो हो सकता है एक्चुअल 5G स्पीड्स का मजा ना ले पाए। और अगर उनसे गलती से हुआ होगा, ये कुछ चीज बैंड ओपन कर दिया होगा, तो दोबारा से उन्होंने बहुत ही जल्दी उसको प्राइवेट कर दिया होगा। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, तो इसका मतलब आप समझ के रख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह ट्रायल टेस्टिंग हो रही है। इवन मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, गांव तक की बात कर रहा हूं। विलेजेस में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जहां पे वोडाफोन आइडिया जाके यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर रही है। तो हाँ, कुछ इस तरीके की कहानी चल रही है। लेकिन अब बारी आती है कि 5G की प्राइसिंग क्या हो सकती है। कुछ समय पहले एक लीक निकल के आया था एयरटेल की प्राइसिंग का। मैं आपको ये बता सकता हूं कि एयरटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि उनको खुद नहीं पता कि वो प्राइसिंग क्या रखने वाले हैं। एयरटेल ने यह खुद बोल दिया कि अभी वो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की प्राइसिंग का वेट करेंगे, ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे, फिर जितना उनके पास स्पेक्ट्रम आएगा, जितना वो खर्च करेंगे, उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड होगी। ऐसे वो मनगढ़ंत तरीके से प्राइसिंग नहीं बता सकते। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब तक उन्होंने 5G के लिए पैसा सामने सरकार को दिया ही नहीं, वो कंज्यूमर से किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। प्लान्स वगैरह के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में कुछ अफोर्डेबल प्लान्स दिए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके 5G के ऊपर स्विच करें, और हो सकता है कि 4G के रेट में ही लोग 5G प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग चाहेंगे अभी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो 4G छोड़ के 5G पे आए और फिर बाद में आगे चल के 5G का रेट इंक्रीज करें। 4G के साथ यही कहानी हुई, 4G फ्री था, फिर थोड़े से पैसे लगे, फिर धीरे धीरे महंगा होते होते देखा जाए तो अभी भी सही रेट पर है, लेकिन पहले जितना अफोर्डेबल नहीं रह गया। 5G के साथ ये होगा कि 5G भी शायद इसी रेट से शुरू करें, उसके बाद इसके रेट इंक्रीज करें। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, लेकिन ये एक चीज चल रही है। और जाते आते मैं आपको एक बता सकता हूं कि आपको किस टाइप का 5G इंडिया में देखने को मिलेगा, और वो होगा लो बैंड 5G। क्योंकि बात करें तो इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं 3 टाइप के 5G नेटवर्क। एक होता है लो बैंड, दूसरा होता है मिड बैंड, और तीसरा होता है हाई बैंड 5G। और यहाँ पे बात यह है कि जो लो बैंड 5G होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कैप होगी लगभग 100 मेगाबिट्स की स्पीड पर, मतलब 100 Mbps मैक्सिमम स्पीड है। फिर अगर अपन मिड बैंड में आएंगे, जो आपको ज्यादातर फोन्स में इस समय देखने को मिल रहा है, N17 भी मिड बैंड का, वो 400-500 Mbps की स्पीड निकाल लेगा, और 1 Gbps उसके बियॉन्ड जा रहा है तो वो हाई बैंड 5G होगा, जो कि स्टैंड अलोन नेटवर्क पे काम करेगा। उसके लिए डेडिकेटेड 5G के टावर्स दिखाने पड़ेंगे और कुछ सर्टेन एरियाज के अंदर वो रहेगा। वो होने में अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन 100 Mbps वाला जो 5G रहता है वो शायद देखने को मिले। वैसा नहीं जैसे डेमोस्ट्रेशन देती रहती कंपनीज,
तीनों ही कंपनी अलग अलग टाइप की चीज़ें बताती है ना, 1 Gbps की स्पीड आ गई, 400-500 Mbps, ये सब देखने को मिल रहा है 5G में। इस टाइप की चीज़ें आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 5G आने वाला है, बट कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। 5G का इंतजार जरूर कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। ये मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन होगा इस समय आप लोगों से। बाकी आप लोग कमेंट में क्यों नहीं बताते आप लोगों का 5G इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन है, ये बात कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे मैं पूरे 5G का कवरेज अच्छे तरीके से करूंगा, और कहीं भी अगर रियल वर्ल्ड में 5G आए इंडिया में, उसके बारे में भी आपको यहाँ सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं सबका। बिना किसी देर के सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।